हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज से आपके लिए जीके जीएस की टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की जा रही है, जो कि दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल का लेखपाल एग्जाम हो गया, यह आपका वीडियो एग्जाम है, या दोस्तों आपका एनटीपीसी CBT2 एग्जाम जो कि आपका 14 से 18 फरवरी बीच में होने वाला है, और यह आपका ग्रुप डी एग्जाम जो कि आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपका यूपी कांस्टेबल की आने वाली भर्ती है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी दोस्तों जितने भी एग्जाम में आपके जीके जीएस पूछी जाती है, उन सभी एग्जामों के लिए आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों ये सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, यानी आज के बाद जितनी भी आपको डेली आपको ये सीरीज मिलेगी, जिसमें आपके एक वीडियो में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे और विद एक्सप्लेन। यानी कि दोस्तों अगर आपने हमारी एक वीडियो अच्छे से देख लिया तो लगभग 100 क्वेश्चन आपके उस वीडियो से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों सभी एग्जाम को इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही अगर पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन आपके देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप? तो दोस्तों जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला जो अंग्रेज था वो दोस्तों आपका था जेम्स प्रिंसेप, यानी कि इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों जो आपका चार्ल्स मेटकॉफ है, इसको आपका समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने दोस्तों समाचार पत्रों जो आपका बैन लगा था प्रेस पर, उसको हटाया था, इसलिए इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या आपका प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या आपका रामपाल? तो दोस्तों जो आपका गोपाल था वो आपका पाल वंश का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? तो दोस्तों जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो उसके संस्थापक जो थे दोस्तों वो थे आपके धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। और दोस्तों कहाँ है? ये आपका बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका वो भी दोस्तों बिहार में। और दोस्तों इसकी स्थापना की थी आपके गुप्त शासक जो थे, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने आपकी इसकी स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। ये भी दोस्तों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जो धर्मपाल जो थे ये पाल वंश के सबसे बड़े सम्राट थे, ठीक है। और जो बताया पिछले क्वेश्चन में जो गोपाल जो था उसके ये आपके पुत्र थे, ठीक है, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सही मिलान कीजिए। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम वचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। तो दोस्तों बात करें जन्म की, तो दोस्तों जन्म इनका हुआ था आपका लुम्बिनी में, यानी कि पहले का मिलेगा आपका तीसरा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति उनकी हुई थी बोधगया में, यानी कि दूसरे का दूसरा। और साथ ही प्रथम वचन जो दोस्तों दिया था ये दिया था उन्होंने अपना सारनाथ में, यानी तीसरे का पहला। और निधन उनका हुआ था आपका कुशीनगर में, यानी चौथे का चौथा। तो यानी दोस्तों 3, 2, 1, 4, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों जो इनका जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु को निकट है आपका। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। और दोस्तों इसको आपको क्या कहा जाता है? इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जिन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको आपको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और साथ ही इनका निधन हुआ था कुशीनगर में, तो इसको दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे गए कई बार। अगला आपका कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या आपका उज्जैन? तो दोस्तों ये आपका तक्षशिला था, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है? ये दोस्तों आपका पाकिस्तान में। ये दोस्तों मौर्य काल में जो आपका हिंदू और एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 641 ईस्वी, 1013 ईस्वी, 711 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था? ये किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने,
मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आपका पहला हमला हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर, ठीक है, 711 ईस्वी में, जो कि आपका अरब का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से? तो इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दोस्तों जो लाख बख्श कहा जाता था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाखों का दान करने वाला, ठीक है। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी वो कौन सी थी, वो आपकी लाहौर थी। और दोस्तों इल्तुतमिश जो था इसकी राजधानी दिल्ली थी आपकी। इसको दोस्तों आपका गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश को, ठीक है। और दिल्ली का ये आपका पहला सुल्तान था, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिल्ली का पहला सुल्तान, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, वो था आपका इल्तुतमिश, ठीक है। और दोस्तों बलबन जो था, इन्होंने आपकी रक्त और लोह नीति लागू की थी, अपनाई थी, रक्त और लोह की नीति। और साथ ही दोस्तों इन्होंने एक त्यौहार होता था फारसी त्यौहार नौरोज, इसकी शुरुआत भी आपकी बलबन ने की थी। नौरोज जो था आपका फारसी त्यौहार था, ठीक है। अब दोस्तों बचता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी आपकी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से आगे क्वेश्चनों में, ठीक है। अगला आपका गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये दोस्तों आपको बताना है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका फिरोज शाह तुगलक? तो दोस्तों ये आपका गृह कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने दोस्तों आपके 2 कर लगाए थे, तो गृह कर लगाया था पहला, एक लगाया था आपका चराई कर। जो दोस्तों आपका गृह कर था ये दोस्तों आपको घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाता था, लेकिन जो आपका चराई कर था दोस्तों ये आपका दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, यानी दूध देने वाले पशुओं पर, ठीक है। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी एक आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी लागू की थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और साथ ही बाजार नियंत्रण पद्धति भी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, बाजार नियंत्रण पद्धति। तो ये सारे दोस्तों पॉइंट आपको याद रखने, साथ ही इन सबको नोट करते रहें साथ साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो दोस्तों ये लगाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इसने और क्या काम किए थे आपके, इसने आपका सिंचाई कर लगाया था, सिंचाई कर। और दोस्तों ये सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था, प्रथम सुल्तान, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसने साथ ही आपके फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए थे, फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी आपके प्रयास किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों एक काम इसने और किया था, आपका जो टोपरा नामक स्थान थे तथा टोपरा तथा मेरठ से, ठीक है, जो आपके अशोक स्तंभ है वो आपका दिल्ली लाने का काम आपका किया था फिरोज शाह तुगलक ने, टोपरा तथा मेरठ से, ठीक है, अशोक स्तंभ को ये आपका दिल्ली लाया था, अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था आपका, ठीक है। और दोस्तों साथ ही इसने एक काम आपको और किया था फिरोज शाह तुगलक ने, कि जो आपका राज्य का खर्च होता है उसी पर आपकी हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक था, ठीक है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों जितने भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट थे, देखिए यहाँ पे देखिए आपको 4-5 क्वेश्चन इससे आपके कवर हो जाएंगे, 4-5 पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन या बीजू बावरा? तो इसका सही दोस्तों आंसर होगा आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों साथ ही अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता था, हिंद का तोता, अमीर खुसरो को। और दोस्तों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप किस 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 शासक के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो? तो दोस्तों ये रहते थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार रहते थे आपके अमीर खुसरो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में? तो दोस्तों ये आपकी दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको याद होगा जैसे जो आपकी मूवी आई थी, एक रॉकस्टार आई थी रणवीर कपूर की, सॉरी, ठीक है, उसकी दोस्तों शूटिंग भी आपकी हुई थी दरगाह में, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो थी आपकी, उसी में आपकी शूटिंग हुई थी रॉकस्टार मूवी की, जो लगभग आपकी 2012 के आसपास में आई थी, 11-12 के आसपास में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य आपका हुआ था? तो बाबर और राणा संज्ञा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों जो पानीपत का पहला युद्ध था वो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कब हुआ दोस्तों? ये आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 को से। ठीक है, 21 अप्रैल 1526। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? ठीक है, वो दोस्तों आपका हुआ था हेमू के बीच में और आपका अकबर के बीच में, हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है, और जो कि आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और तीसरे की बात करें, तीसरा दोस्तों आपका हुआ था अहमद शाह अब्दाली और प्लस आपका मराठों के बीच। ठीक है, ये दोस्तों हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, आपको सन याद रखना है, डेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1761 में हुआ तीसरा युद्ध, दूसरा 56 में, पहला आपका 1526 में और दूसरा 1556 में। आप देखिए दोस्तों पहला युद्ध जो हुआ था उसमें आपकी बाबर की जीत हुई थी, यहाँ पे बाबर आपका विजयी रहा था। और दूसरा युद्ध दोस्तों हुआ था इसमें आपका अकबर विजयी रहा था। और तीसरे युद्ध में दोस्तों आपकी विजय हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अकबर का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? काबुल, सिकंदरा, दिल्ली या दोस्तों आपका लाहौर? तो दोस्तों जो आपका अकबर का मकबरा है वो आपका सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिकंदरा बोलो या आपका ये कहाँ है? ये आपका आगरा के पास में। ठीक है, अब दोस्तों बात करें आपका दिल्ली में, क्यों देखो हुमायूं की बात करें तो दिल्ली में दोस्तों आपका हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आपका दिल्ली में है। ठीक है, और काबुल में किसका है? काबुल दोस्तों आपका बाबर का मकबरा है। और लाहौर में किसका? लाहौर में आपका जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। ठीक है, और अगर पूछे दोस्तों आपका शाहजहां का मकबरा कहाँ है तो दोस्तों ये आपका आगरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही मिलान करना है आपको कि यहाँ पर देखिए अलाई दरवाजा दिल्ली किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन दे रखा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। ये दोस्तों सही मिलान आप करना है। देखिए अलाई दरवाजा तो दिल्ली में ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यानी पहले का पहला। और बुलंद दरवाजा बनवाया था आपका अकबर ने, दूसरा। और मोती मस्जिद जो आपकी आगरा वाली है वो बनवाई थी शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी आपकी औरंगजेब ने। यानी कि आपको इसी क्रम में चारों मिल जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो दोस्तों ये आपके औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था जजिया कर। ठीक है, और दोस्तों जजिया कर की समाप्ति किसने की थी आपकी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो दोस्तों ये की थी आपकी अकबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या आपका जहांगीर शाह? यानी कि जो म्यूट शासन था उस पर कौन बैठा था आपका आखिरी शासक? वो दोस्तों आपका था मोहम्मद शाह, यानी कि ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नादिर शाह ने इसको म्यूट शासन को आपको चुरा लिया था। ठीक है, वो बाहर से ईरान ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह। ठीक है, म्यूट शासन को। और अंतिम सम्राट मुगल सम्राट था आपका मोहम्मद शाह, जो कि आपका म्यूट शासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचीन और कासिम बाजार। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सूरत, यानी फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो कारखाना लगाया था वो आपका सूरत में लगाया था। ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक आपका कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या आपका ट्रावनकोर का राजा? तो दोस्तों इसका जो था आपका पहला शासक था वो था आपका अवध का नवाब, जिसने कि आपकी सहायक संधि को स्वीकार किया था, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सहायक संधि किसने आपकी लागू की थी? ये दोस्तों की थी आपकी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के काल में आपका सहायक संधि को स्वीकार किया गया था? वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने आपकी शुरुआत की थी इसकी सहायक संधि की। अगला आपका कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या आपका लॉर्ड कैनिंग? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका विलियम बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो सती प्रथा पर आपकी पाबंदी लगाई थी, और दोस्तों कब लगाई थी? 1829 में लगाई थी। और किसके प्रयासों लगाई गई थी? आपके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम
मोहन राय के प्रयासों से आपकी लगाई गई थी सती प्रथा पर पाबंदी। ठीक है, अगला आपका सेंडलर आयोग संबंधित है न्यायपालिका से, राज्य प्रशासन से, शिक्षा से या आपका पुलिस प्रशासन से। तो दोस्तों जो आपका सेंडलर आयोग है वो आपका शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी नियुक्ति जो हुई थी कब हुई थी, आपकी 1917 में इसकी आपकी नियुक्ति हुई थी सेंडलर आयोग की। ठीक है, और दोस्तों इसकी नियुक्ति जो हुई थी आपके सेंडलर आयोग की, ये आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को अध्ययन करने के लिए हुई थी, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आपकी नियुक्ति की गई थी सेंडलर आयोग की। ठीक है, और दोस्तों इनका नाम किसका, इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके M.E. सेंडलर। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा था सेंडलर आयोग, M.E. सेंडलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने या आपका ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी आपकी अकबर द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 52, 62, 72, 82। तो दोस्तों पहले अधिवेशन में आपका 72 लोगों ने भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 1885 में आपकी पहला इसका अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है, और पहले दोस्तों इसका पूना में होना था, लेकिन पूना में क्या हुआ था उस समय आपका प्लेग फैल गया था, तो इस कारण जो आपका पहला इसका अधिवेशन था वो आपका बम्बई में आयोजित किया गया था। ठीक है, बम्बई के आपके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, विद्यालय में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, वो दोस्तों थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो आपका पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे आपके व्योमचंद्र बनर्जी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो की थी आपके A.O. ह्यूम ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपका कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और या आपका राजगुरु। तो दोस्तों इसमें बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, बाकी तीनों को आपकी फांसी दी गई थी, सुखदेव को, सरदार भगत सिंह को और साथ में राजगुरु को। ठीक है, इनको दोस्तों आपको काला पानी की सजा हुई थी, काला पानी की सजा। और दोस्तों ये आपकी होती थी सेलुलर जेल में, अंडमान निकोबार में। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को। और दोस्तों इसमें इन तीनों को फांसी कब दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों बम फेंका था विधानसभा में, कब फेंका गया था बम, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, इसलिए इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को आपकी काले पानी की सजा हुई थी। अगला आपका कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये आपका बताना है आपको। तो दोस्तों इसका जो आपका प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो आपका महात्मा गांधी जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो दोस्तों की थी आपकी विनोबा भावे ने, विनोबा भावे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 या आपका 8 अगस्त 1942 या आपका 7 अगस्त 1942। तो दोस्तों ये आपका प्रारंभ हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका बम्बई से प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का, कि भारत में ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसको समाप्त करना था। ठीक है, जो इसका मेन उद्देश्य था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं विद एक्सप्लेन, यानी कि लगभग दोस्तों मान चलो आपके 100 क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो जाएंगे इतिहास के, जिसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास आपको कवर कराया गया है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।